नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय। वेलकम टू एग्री। आज हम बात करें हॉर्टिकल्चर के नए टॉपिक की। एक्चुअली इस टॉपिक में मैं आपको समझाने लायक तो कुछ लेके नहीं आया आज मैं सिर्फ नोट्स की रीडिंग करूंगा, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। मतलब इतना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये नहीं निकल के आता। मुझे जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, जहां जहां से क्वेश्चन आते हैं मैं आपको बता देता हूँ। अगर हो सके तो ये टॉपिक आप लास्ट के लिए रखना। लास्ट के लिए मतलब पूरे एग्रीकल्चर में ही लास्ट के लिए रखना। पूरा एग्रीकल्चर जब आपका तैयार हो जाए तो इसको लास्ट में करना। ठीक है, वो चीजें आप अभी देख लेना जो जो पूछी जा रही हैं, या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिले तब उसको वहां से पढ़ लेना। वरना इतना भी कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एनुअल फ्लावर्स, रेनी सीजन, एनुअल। रेनी सीजन मतलब रेनी सीजन के जो एनुअल्स होंगे, जो एक वर्ष के अंदर अपना क्या करते हैं, एक ही सीजन के अंदर अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, रेनी सीजन के अंदर तो वो होते हैं जिनका सोइंग टाइम अप्रैल मई में आपको देखने को मिलता है। अप्रैल मई में आप इनकी सोइंग कर दो और ट्रांसप्लांटिंग कर दो जून जुलाई में। इसके एग्जाम्पल्स कहां से क्वेश्चन आते हैं वो बात करेंगे, लेकिन इसके एग्जाम्पल्स है एमरेंथस, लव लाइज ब्लीडिंग के नाम से ये जाना जाता है, कोसमोस और बल्सम, कोक्सकॉम्ब, होलीहोक, मैरीगोल्ड। तो ये मैरीगोल्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट आके निकल के आता है। मैरीगोल्ड पे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा। और अगर बात करें समर सीजन एनुअल्स की, ऐसे एनुअल जो पौधे समर सीजन में अपना क्या करते हैं, लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, जिनका सोइंग टाइम दिसंबर टू जनवरी के अंदर कर दीजिए और ट्रांसप्लांटिंग फेब्रवरी मार्च के अंदर आप कर दीजिए। जिसके एग्जांपल्स हैं जीनिया, कोचिया, परचुलाका, जिसे सन प्लांट के नाम से भी जाना जाता है, जिलेडिया या गैलाडिया, ब्लैंकेट फ्लावर के नाम से, और रोज जो एक ट्रॉपिकल फ्लावर है यहां से। तो इसमें क्वेश्चन यहां से देखने को मिलता है। रोज एक ट्रॉपिकल फ्लावर है, जो कि आपको रोज में आपको बता ही चुका हूं। अब बात करते हैं और क्वेश्चंस की। विंटर सीजन एनुअल्स, ऐसे फ्लावर जो विंटर सीजन में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं। सोइंग टाइम उनका रहेगा अगस्त टू सितंबर और ट्रांसप्लांटिंग रहेगी अक्टूबर लास्ट में। ठीक है, अक्टूबर लास्ट, नवंबर फर्स्ट वीक, इस तरीके से। क्राइसेंथेमम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन फिर निकल के आता है आपके लिए। क्राइसेंथेमम एक विंटर सीजन एनुअल है। ठीक है, पंसी, जिसे किंग ऑफ एनुअल फ्लावर्स के नाम से जाना जाता है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है यहां से। ठीक है, विंटर सीजन का। और फिर आता है कैलेंडुला, कार्नेशन बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आता है, पेट्यूनिया, स्वीट विलियम और एंटीरियनम। ठीक है, एंटीरियनम। तो स्वीट विलियम एक इंपॉर्टेंट निकल के आता है। अब इसमें क्राइसेंथेमम और कार्नेशन और पेंसी, ये तीनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट क्राइसेंथेमम, जिनको आप जानते हो, बखूबी जानते हो, ऐसे क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। अब लताओं की बात करें, क्लिम्बर्स की बात करते हैं। क्लिम्बर्स, एनुअल क्लिम्बर्स, जैसे कि स्वीट पी, मॉर्निंग ग्लोरी और रोस्ट्रिजियम। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट कुछ नहीं है। ठीक है, मॉर्निंग ग्लोरी ठीक है, ठीक है, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फोर लीव्स, पत्तियों की बात करें तो मनी प्लांट, एस्प्रेगस, मोन्स्टेरा और फिलोडेंड्रोन, ये भी ठीक ठाक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ब्यूटीफुल फ्लावर्स की बात करें तो बोगनवेलिया सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट। बोगनवेलिया, क्लेरोडेंड्रोन, राखी बेल, जिसे फैसीफ्लोरा एड्यूलिस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बोगनवेलिया ही सबसे इंपॉर्टेंट निकल जाता है। फोर शेड की बात करें तो क्लेरोडेंडोरी, रेलवे क्रीपर, पोटैटो क्रीपर। ठीक है, ठीक है, ये भी इतना कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फ्रैगमेंट फ्लावर्स की बात करें तो क्लेमेटिस, ये इंपॉर्टेंट है, जिसे वर्जिन फ्लावर के नाम से जाना जाता है, क्लेमेटिस। और रंगून लता, स्नेल, जैस्मिन। ठीक है, शनेली, ठीक है, जो भी है, ये भी इतना खास कुछ नहीं। फॉर फेंसिंग, बोगनवेलिया, ये इंपॉर्टेंट है, अकेला ही फॉर फेंसिंग के लिए आप इसको यूज करते हो, बोगनवेलिया को। इस पे अगर क्वेश्चन आता है तो यहां से भी आ सकता है कि ये शुष्क क्षेत्रों के लिए काफी उपयुक्त है, मतलब ड्राई एरियाज में काफी इंपॉर्टेंट है बोगनवेलिया। यहां से क्वेश्चन एक और निकल के आता है। तो बोगनवेलिया ये अभी आप याद रखिए, ऐसे नहीं है कि बाकी मैं बोल रहा हूं तो मैं कोई एग्जामिनर ही हूं या मैं ही आपका एग्जाम लिख रहा हूं। ठीक है, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको वही बताता हूं जो रिपीट होते हैं बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली। ठीक है, इसीलिए आप जब एग्जाम देने जाओगे तो आपको मेरे बताए हुए बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे।
क्योंकि वो फ्रीक्वेंटली रिपीट होते ही है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा तो बस आपको ये बताने का पर्पज रहता है कि क्वेश्चन कहां से आते हैं, इनको तो आप एटलीस्ट कंसीडर करें जब आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये तो फ्रीक्वेंटली रिपीट होंगे ही होंगे। अदरवाइज आपको और भी पढ़ना पड़ेगा और डेप्थ में जाना पड़ेगा, बाकी चीजों को भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। आज बोगनविलिया पे क्वेश्चन बन रहा है फ्रीक्वेंटली, तो कल को किसी और पे भी पूछा जा सकता है, उसके आसपास के जो ऑप्शंस आए होंगे वहां से भी पूछा जा सकता है। लेकिन फ्रीक्वेंटली जो रिपीट हो रहा है, मैं तो बस वही बता रहा हूं। ठीक है, तो आप मेरी बातों को ध्यान से समझने की कोशिश करें। मैं कह रहा हूं कि मत पढ़ो तो मत पढ़ना ऐसे नहीं कि उसे छोड़ ही देना है, एटलीस्ट उसे पढ़ना जरूर है, लेकिन इतना कंसीडर मतलब मोस्ट इंपोर्टेंटली आप इसलिए मत करो क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं जो इतनी बार भी नहीं आते। आएंगे तो बोगनविलिया पे आ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज्यादा आपको बहुत ज्यादा नंबर पे आपको देखने को मिलेंगे बार बार। ठीक है, तो और भी बहुत ज्यादा सब्जेक्ट आपके हैं, बहुत ज्यादा ही सब्जेक्ट है, तो वहां से क्वेश्चन आते हैं। तो हर टॉपिक में से तो क्वेश्चन नहीं उठा सकते, तो ये थोड़ा अवॉइड किया जाने वाला टॉपिक है। श्रब्स की बात करते हैं। श्रब्स क्या होता है? टोल श्रब्स की बात करें जिनकी हाइट 2 से 4 मीटर की होती है। ठीक है, टोल श्रब्स की। तो इसमें आप देखो, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, गुड़हल बोलते हैं जिसे। ठीक है, और डोरंटा प्लूमेरी ब्लू कलर का होता है, और टेकोमा स्टांस येलो कलर का। इस तरीके से आपको पीली कनेरी, लाल कनेरी, ठीक है, कामिनी वाइट, इस तरह के आपको और भी देखने को मिलेंगे। ये कुछ है चीजें हैं जो आपको मैं पीपीटी में या क्या मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। आप आई एग्री के टेलीग्राम चैनल पे जाके इनको देख सकते हैं। मीडियम हाइट वाले कौन से होते हैं? जिनकी हाइट 1.5 to 2 मीटर आपको देखने को मिलती है। ठीक है, और ये आपको उसके कुछ ऑप्शन देखने को मिलेंगे। एक्लिफा, कैस्ट्रम, नोक्टूरनम, इस तरीके के। ठीक है, दिन का राजा, रात की रानी, ये जेट वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सही बताऊं तो अगर ये टॉपिक किसी को पढ़ना चाहिए तो वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वालों को इतना नहीं कंसीडर करना चाहिए, लेकिन जेट जो पीजी की तैयारी कर रहे हैं उनको ये पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि उनसे पूछा जाता है रात की रानी कौन सा है, दिन का राजा कौन सा है। ये वहां क्वेश्चन पूछे जाते हैं काफी अच्छे खासे। ठीक है, अब स्मॉल श्रब्स की बात करें, ठीक है, जिनकी हाइट 1.5 मीटर से छोटी है। ठीक है, तो वो ये दो एग्जांपल है, एरेंथेमम और पेडिलेंथस। ठीक है, इस तरीके के। ट्रीज की बात करते हैं तो टोल ट्रीज जैसे कि नीम, सेमल, अशोका, बनियान, बरगद का पेड़। ठीक है, ये। और इसका नाम है जैसे अजार्डी रेक्टा इंडिका, इसको आप ऐसे याद रखोगे, मेरी ट्रिक है। नीम का नाम कुछ भी रह जाता है, आजादी रचता इंडिया, आजादी रचता इंडिया। तो ये देखो, आजादी रचता इंडिया। ठीक है, एजेडी रेक्टा इंडिका, इस तरीके से एक ये नाम याद हो जाएगा आपको मे भी। ठीक है, तो आप ये कंसीडर करना जरूर। और ये नाम आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, इलाज नहीं है, रट्टा मारना पड़ेगा, बार बार मारते रहिए, याद हो जाएगा। गुलमोहर का पौधा, अमरतास का, ये मीडियम है। पिंक कचनार, नीला गुलमोहर, पलाश, पगोडा, बोटल ब्रश ब्रश। ठीक है, ये मीडियम ट्री के। और बात करें स्मॉल की, तो चंपा का ट्री काफी छोटा होता है, इस तरीके से। ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज की बात करते हैं। बोनजाई, बोनजाई क्या होता है? ये एक जापानीज आर्ट है। ये ग्रोइंग करते हैं मिनिएचर ट्रीज को, मतलब बड़े बड़े पेड़ है, समझो कि बरगद के पेड़ को इतना ड्वार्फ कर देते हैं, इतना छोटा कर देते हैं कि घर पे आप अपने टेबल पे वो बरगद का पेड़ रख लो और वो हूबहू बरगद का पेड़, एक्चुअली हूबहू क्या, वो होता ही बरगद का पेड़ है, उसको इतना ड्वार्फ कर लेते हैं। ठीक है, उस ट्रिक को बोलते हैं बोनसाई। ये ऐसी टेक्निक है जिसमें आप क्या करते हैं, बड़े बड़े पेड़ को, बड़ी बड़ी झाड़ियों को क्या करते हैं, एक्सट्रीम ड्वार्फिंग करके इसको क्या करते हैं, सजावट के लिए रखते हैं। और ये चाइना में इसका क्या हुआ था, ओरिजिन हुआ था, उत्पत्ति हुई थी, एक जापानीज आर्ट है। टोपियरी क्या होता है? इट इज एन आर्ट ऑफ ट्रिमिंग ट्रीज। जो आपने ऐसे देखा होगा कि कुछ झाड़ियों का काट के उसको हाथी बना दिया, कुछ झाड़ियों को काट के गाड़ी बना दिया। ठीक है, तो वो ट्रिमिंग करते हैं। ठीक है, किनकी करते हैं? ट्रिमिंग मतलब कटिंग करना। ठीक है, तो इट इज आर्ट ऑफ ट्रिमिंग, कटिंग करने की आर्ट है। ट्रीज को या श्रब्स को, झाड़ियों को या पेड़ों को कटिंग करते हैं इनटू डिफरेंट शेप, एक नए नए शेप में, संरचना में बदल देते हैं। संरचना कैसी? वो किसी की भी, कोई भी संरचना हो सकती है, चाहे वो पक्षी की संरचना हो, कोई एनिमल बना दिया हो या गाड़ी बना दी हो, कुछ भी एक्सेट्रा, कुछ भी, उसे बोलते हैं टोपियरी। इक्कीबाना मोरिबाना, ये एक फ्लोवर अरेंजमेंट आर्ट है। ठीक है, जापान की आर्ट है ये। इक्कीबाना मोरिबाना, ये फ्लोवर की अरेंजमेंट, मतलब पोर्ट के अंदर आपने क्या करना है, फ्लोवर की अरेंजमेंट करनी है। ठीक है, बड़े छोटे अलग अलग फ्लोवर्स की अरेंजमेंट करना अलग तरीके से, इक्कीबाना मोरिबाना बोलते हैं इसे।
हर्बेशियस बॉर्डर, ये एनुअल फ्लावर को रोड के दोनों तरफ स्तर में लगाना, ठीक है। एनुअल फ्लावर्स को, फूलों को रोड के दोनों तरफ आपने क्या करना, स्तर में लगा देना, इक्वली लगा देना, उसे बोलते हैं हर्बेशियस बॉर्डर। ऐसे समझो कि अगर एनुअल फ्लावर की जगह एनुअल श्रब्स हो, ठीक है, तो उसे बोलेंगे कि आपको क्या कर दिया, एवेन्यू प्लांट्स लगा दिया, मतलब झाड़ियों को लगा देना, ठीक है, रोड के दोनों तरफ, उसे बोलते हैं एवेन्यू प्लांट्स, ठीक है, एवेन्यू प्लांट्स, एवेन्यू बॉर्डर्स ऐसे बोलते हैं, एवेन्यू प्लांट्स बोल सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं टर्फिंग की। टर्फिंग क्या होता है, क्विकेस्ट मेथड ऑफ लॉन एस्टेब्लिशमेंट। अगर आपने ग्रास लगाना है, लॉन लगाना है, तो उसको लगाने का क्विकेस्ट मेथड को क्या बोलते हैं, टर्फिंग बोलते हैं। एस्ट्रोटर्फ क्या होता है, ये एस्ट्रोटर्फ ए से आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल ग्रास या लॉन एस्टेब्लिशमेंट करने को बोलते हैं एस्ट्रोटर्फ, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है, यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं एस्ट्रोटर्फ से। रोकरी क्या होता है, रोकरी का मतलब, पत्थर की बात कर रहे हैं, हिप अरेंजमेंट ऑफ रफ रॉक्स या स्टोन्स, मतलब पत्थरों का एक अरेंजमेंट करना कुछ इस तरीके से, ठीक है, जिससे वो एक एक तरफ जैसे करते हैं ना, गार्ड या लोन, गार्डन या लोन में आपने देखा हुआ एक तरफ पत्थर ही पत्थर रख देते हैं, ठीक है। हिप अरेंजमेंट ऑफ रफ रॉक्स या स्टोन्स, इसको बोलते हैं रोकरी। कारपेट बेड, कारपेट बेड ऐसे होता है कि आपको, आपने जैसे देखा होगा कि आपके घर के बाहर एक कारपेट रख दिया जाता है जिसके ऊपर वेलकम लिखा होता है। कारपेट बेड एक्चुअली वैसे ही होता है गार्डन के अंदर, जिसके अंदर आप गार्डन में जाओगे तो फूलों से कुछ ना कुछ डिजाइन बनाया होगा, वेलकम लिखा होगा, कुछ ना कुछ तैयार किया होगा, उसे बोलते हैं कारपेट बेड, ठीक है। तो ये छोटी सी कुछ इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज थी, चार टर्मिनोलॉजीज थी, चार पांच, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, हम लोग क्वालिटी में रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।